नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। मैं पवित्र दिव्य चैतन्य हूँ, आप पवित्र दिव्य चैतन्य हो। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, एक चैतन्य ने पूछा है कि आत्मज्ञान जो है उसकी थोड़ी गहराई से हमको बताओ। तो प्यारे दोस्तों, आत्मज्ञान का अर्थ चैतन्य शक्ति का अनुभव है। विराट चैतन्य शक्ति है ब्रह्मांड में, हम उसके अंश हैं। जिंदे जीव को जाने नहीं, दौड़त रहे निर्जीव मूर्ति के पास। हर जीव में ईश्वर समाया है, कौन बताए निर्जीव को राह। पत्थर की मूर्ति को पूजते हो गए सफेद बाल, अपने भीतर कभी गए नहीं, कहां से मिले ज्ञान। तेरे भीतर ईश्वर बैठा है, तेरे भीतर ईश्वर बैठा है, क्यों जाता है गुरु के पास। ईश्वर से कोई बड़ा गुरु नहीं है, अपने आप को जान। किताबों से ईश्वर मिलता नहीं, किताबों से ईश्वर मिलता नहीं, किताबों है शब्दों की माया जाल। ईश्वर बैठा है तेरे भीतर, यह तो पंडितों की है झूठी माया जाल। हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जीवन के हर काम कर रहे हैं, यदि ये नहीं होता है तो हम उसको डेड बॉडी बोलते हैं। यह बात हम सभी को मालूम है, लेकिन हमको इसका अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी चैतन्य शक्ति जिसको बार बार देखेगी, सुनेगी, बोलेगी, बुलवाएगी, वह ब्रह्मांड में चली जाती है। हम विराट चैतन्य के अंश हैं, हम ब्रह्मांड में हैं और हमारे में ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जो है वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो उसका सूक्ष्म स्वरूप है। सब कॉन्शियस माइंड एक चैतन्य शक्ति का स्वरूप है, उसका काम सिर्फ प्रकट करना है। यह हमें मालूम नहीं। आप जिसमें चैतन्य शक्ति नहीं है, जो निर्जीव जड़ है, उसको आप भगवान मानते हो और उनकी पूजा पाठ करते रहते हो, इसलिए आप भी जड़ बन गए हो। इसी जिस तरह से एक कसाई वह चैतन्य शक्ति को कैसे समझाएगा, इसीलिए आप चैतन्य शक्ति का आपको अनुभव नहीं होता है और आपका दिमाग का दरवाजा बंद हो जाता है। जिस तरह से कसाई का दिमाग का दरवाजा बंद हो जाता है, साइकिल चलाना है, कार चलाना है, पानी में तैरना है वगैरह, एक बार सब कुछ माइंड में चला गया ना, और वो स्थायी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं एक वाक्य देता हूं, ईश्वर मेरे साथ है। सुबह से शाम तक कुछ भी काम शुरू करते हो, ईश्वर मेरे साथ है, यह मेरा अनुभव है। हम सब विराट चैतन्य के अंश हैं, हमारे भीतर ही हमारा ईश्वर गुरु बैठा हुआ है। संसार में गुरु को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु के पास जाकर अपने भीतर विराजमान ईश्वर का अपमान करना जैसा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये जो विराट चैतन्य शक्ति हमारी है, वो एक आत्मज्ञान का अर्थ जो है वो अनुभव करना है। अभी आप हम जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जो आपने देखा सुना है, अभी वही संसार में मैनिफेस्ट हो रहा है। प्यारे दोस्तों, सोचने का वक्त आ गया है। जो संसार में हुआ है, जो हमारा शास्त्र ने हमें दिया है, उनके लिए हमको गौर करना पड़ेगा, हमको अपनी अंदर नजर करना पड़ेगा। ये जो विराट चैतन्य जो है, उसकी जो सर्जन शक्ति है, वही सर्जन शक्ति हमको दी है, और वो सर्जन शक्ति जो है उसको जानना वही आत्मज्ञान है, और ज्ञान को अनुभव करना वही आत्मज्ञान है। आपको बहुत ही जल्द आत्मज्ञान का अनुभव होए, ऐसे विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।